हाय गाइस, वेलकम टू नोविस लर्नर। तो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में। तो यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं मैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला पार्ट है रियल नंबर और जो दूसरा पार्ट है वो है इमेजिनरी नंबर्स। तो अगर हम रियल नंबर की डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो वो सारे के सारे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम लोग कहेंगे रियल नंबर्स। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑल दोज नंबर्स which can be represented over a number line। वो सारे के सारे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। डेफिनेशन में अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे कि 2, 3, -7, 1/√2, √3, 5/6 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे के सारे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। तो ऑल दोज नंबर्स which cannot be represented over a number line। नंबर लाइन फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें जैसे कि √-3, √-16 ETC। ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, अब सपोज करते हैं कि मैंने एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। मैंने बोला कि मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया हुआ है। जो मिड पोर्शन है इसको हम लोग, जो मिड पॉइंट है इसको 0 बोलते हैं, और जो राइट हैंड एक्सट्रीम है इसको इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, और जो लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम है इसको हम लोग -इन्फिनिटी से दिखाते हैं। तो 0 के राइट हैंड साइड में जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4। और जब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलूँ तो जिस पॉइंट पे मैं सर्कल को डार्क कर रहा हूँ वो क्या है? वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप -2 को रिप्रेजेंट करिए तो जिस पॉइंट में मैं डार्क कर रहा हूँ वहाँ पे क्या है? वो -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि √-3 को मुझे सर्कल के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाइए तो आप ये नहीं कर पाएंगे। आप √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि √3 क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.732। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 1.732 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। समवेयर इन बिटवीन 1 और 2 आएगा ये। लेकिन -√3 को हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है? ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा क्या है कि ये -√3 एक इमेजिनरी नंबर है। तो अगर इसको मैं एक किसी नंबर a के बराबर मान लेता हूँ तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर कोई निगेटिव नंबर आ रहा है, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या है? अगर निगेटिव आ रहा है तो वो नंबर कैसा होगा? वो नंबर इमेजिनरी होगा। तो जो इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। लेकिन जो रियल नंबर का स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या आएगा? एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी। लेकिन इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर क्या आएगा? हमेशा हमेशा निगेटिव आएगा। मतलब अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो 16 है, तो ये एक रियल नंबर है। लेकिन अगर किसी का स्क्वायर, सपोज करिए मैं बोलता हूं कि किसी नंबर n का स्क्वायर अगर -16 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये n है
ये n स्क्वायर है, ये क्या है, एक निगेटिव स्क्वायर वाला नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। आई होप मैंने आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का डाउट को क्लियर कर दिया है। फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा रियल नंबर्स के बारे में और फर्दर रियल नंबर के डिवीजन को कैसे करते हैं। तो प्लीज़ डू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।